यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है उसका यह 23वां सेट है। रीजनिंग का 13वां, इसके पहले 10 हिंदी का भी सेट डाला जा चुका है। यदि आपने इसका पीडीएफ अभी तक हासिल नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता में जाएं और वहां से आप जो है इस सेट का पीडीएफ हासिल कर लें। इसका जो है पीडीएफ दिन में ही अपलोड कर दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आपने दिन में ही हासिल कर लिया होगा सेट और आप अभी जो है उसके उत्तर को मिला रहे हैं। तो पहले सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। पहला सवाल है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ट्राई मेथड को हम अपनाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरह रखते हैं। ऑप्शन बी को रखने पर यहाँ पर बी हुआ, क्लियर। ऑप्शन बी यहाँ पर बी और सी ए जब हम रखते हैं तो हमारा जो श्रृंखला बनता है ए सी बी ए करके बनता है। क्या बनता है? ए सी बी ए, क्लियर। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइए अगला सवाल है दूसरा। कहता है क्या? क्यों कहता है एम और टी मेरे भाई हैं। तो सवाल है तो बनाते चलिए। क्यों कहता है कि एम और टी मेरे भाई है, तो क्यों को यहाँ रखिए, एम और टी भाई है, लिख लीजिए ब्रदर। एम और टी क्या है? भाई हैं। क्यों कहता है के टी का पिता है। के यदि टी का पिता है तो याद रखिएगा सब का पिता होगा। के टी का पिता है, तो चलिए सब का पिता है तो इधर हम रख देते हैं सब का पिता है कौन? के। उसके बाद कहता है क्यों कहता है आर मेरे पिता का भाई है। क्यों कहता है आर जो है मेरे पिता का भाई है, यानी के का भाई है कौन? आर। तो कहता है तो के टी की माँ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो के है, के टी का पिता है, टी के माँ से किस प्रकार संबंधित होगा? तो टी के माँ का क्या होगा? पति होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, दूसरा का सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलिए, अगले सवाल की तरफ मुखातिब होइए। तीसरा सवाल है कि बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर मोहन है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर, देखिए अब फंसा दिया है, तथा कथा दाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 18वें स्थान पर परवीर है। कोई बात नहीं है। इस दूसरा लाइन से हम कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 18 और 12 होता है कितना? 30, यानी 29 बच्चा है। अब आइए, कहता है बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से यानी इधर से 13वें स्थान पर कौन है? मोहन है। और सवाल है कि मोहन के दाईं ओर उस पंक्ति में कितने बच्चे, मतलब इधर कितना बच्चा और है। तो कुल यदि 29 बच्चा है तो 13 के बाद और क्या गो बच्चा है? तो 16 गो बच्चा है। तो आप ऑप्शन किस में टिक लगाएंगे? ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे, 16 राइट आंसर, ऑप्शन डी 16। आइए चौथे नंबर सवाल पर आइए। चौथा नंबर सवाल है यदि के का अर्थ भाग है। के का अर्थ भाग, हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। के जहाँ पर है उस पर भाग लगा दीजिए, एम जहाँ है उसमें गुना लगा दीजिए, यहाँ गुना लगा दीजिए, आर जहाँ पर है वहाँ पर घटाव लिख दीजिए, और क्यू जहाँ पर है वहाँ पर जोड़ लिखकर आप बोडमास नियम का प्रयोग करते हुए सवाल को हल कीजिए। बोडमास यानी पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, यानी ब्रैकेट का प्रयोग होता है, डिवीजन एवं प्रकार से आप प्रयोग करते हैं नियमबद्ध तरीके से। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका 4 का डी राइट आंसर होगा, 23। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23। बढ़िए अगले सवाल की तरफ आइए। पांचवा सवाल है, कहता है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर निम्नलिखित जो 4 विकल्प है उसमें से कौन सटीक आप बिठाएंगे। तो जर्मनी यदि देश है तो सिक्किम क्या है? सिक्किम राज्य है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य। बढ़ते चलिए, छठा नंबर सवाल है कि सिम्फोनी यदि संगीतकार तो लेखक क्या? नहीं, लेखक नहीं,
किसको लेखक प्रयोग में लाते हैं, किसको लेखक प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, आपको यहाँ पर जो सवाल है कहता है कि सिम्फनी यदि संगीतकार तो लेखक किसको, यहाँ पर चूंकि प्रश्नवाचक चिन्ह पहले दिया, देखिए ऑप्शन से चुनिए। सिम्फनी का प्रयोग संगीतकार संगीत बनाने में करते हैं, तो उसी तरह 6 नंबर का जो होगा कागज का प्रयोग जो है लेखक पुस्तक वगैरह लिखने के लिए करते हैं, पुस्तक वगैरह तैयार करने के लिए कागज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। सिम्फनी का प्रयोग संगीतकार करते हैं संगीत बनाने में, तो कागज का प्रयोग लेखन करते हैं लेखनी के रूप में। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी। बढ़िए 7वें नंबर सवाल पर आइए। 7वां सवाल है कि AQU को क्या लिखा जाएगा यदि CMW को आप DNX लिखते हैं। तो देखिए C में 1 बढ़ा, M में 1 बढ़ा, W में 1 बढ़ा, तो आप भी A में 1 बढ़ाएंगे तो B होगा। K के बाद होता है L और U के बाद होता है V, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़िए 8वें सवाल पर आइए। 8वां सवाल आसान सवाल है। देखिए कहता है ये यहाँ प्रश्नवाचक स्थान पर क्या होगा। देखिए श्रृंखला है, सीरीज है, तो 7 दूनी 14 1 15 किया। यदि 15 दूनी 30 1 31, फिर 31 दूनी 62 1 63 और 63 दूनी 126 1 127, तो यहाँ पर क्या होगा 15 दूनी 30 1 31, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए और 9वें सवाल पर आइए। 9वां सवाल है आपके लिए। 48 को यदि 122 लिखते हैं तो 168 को हम क्या लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 48 यानी क्या किया है 7 का स्क्वायर घटाओ 1, 7 7 49 घटा 1 48, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 का स्क्वायर करके आप 1 जोड़ दिया है। क्लियर। इसी तरह 168 जो है 101 जोड़ के 169, यानी 13 का स्क्वायर घटाओ 1 लिखा है, तो 13 4 17 का स्क्वायर जोड़ आदि 1 लिखेंगे, 17 17 289 जोड़ 1 290 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते चलिए आइए 10वें नंबर सवाल पर आइए। 10वां नंबर सवाल है विजातीय विकल्प का चयन करें, यानी 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और जो अलग हैं उसको हटाइए। तो कहता है हल्का भारी, हल्का भारी यानी विपरीत, नाटा लंबा यानी विपरीत, गरीब अमीर विपरीत, तो अपराध तो निरपराध होना चाहिए, यहाँ पर आरोप दे दिया, ऑप्शन डी 10 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कहता है क्या 1 किलोग्राम, किलोमीटर, फलांग और गज, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम किसी वजन को जब मापते हैं तो किलोग्राम में निरूपित करते हैं, जबकि किलोमीटर, फलांग और गज हम किसी दूरी को जब मापते हैं तो उसको इस रूप में हम निरूपित करते हैं। तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। आइए 12वें नंबर सवाल पर आइए। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहेंगे कैसे होगा डी। देखिए ए, बी और सी ये जो तीनों ऑप्शन हैं, उन तीनों ऑप्शन में NILE का प्रयोग किया गया है। NIL जिस रूप में उल्टा पुल्टा जो भी हो NILE ही है, NILE ही है, जबकि यहाँ पर NI नहीं है, आई का मतलब ए आ गया है, इसलिए हमारा चौथा राइट आंसर होगा, यही विजातीय है। आइए 13वें नंबर सवाल पर आइए। 13वां नंबर सवाल है 13 नंबर, कहता है क्या विजातीय छांटना है। देखिए ये 13 का इसका राइट आंसर मैं फिर बोल देता हूँ ऑप्शन डी है। कहेंगे कैसे डी है, ये 7 से विभक्त है, ये भी 7 से विभक्त है, ये भी 7 से विभक्त है दोनों, जबकि यह दोनों 7 से विभक्त नहीं है, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए बढ़ते चलें। सवाल है 14वां कि किसी कूट भाषा में मुकेश को PENOVK लिखा जाता है, तो STOCK को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों 14वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहेंगे कैसे होगा, तो यहां पर क्या किया है, वॉवेल में +2 किया गया है और कॉन्सोनेंट में +3 किया गया है। याद रखिएगा वॉवेल आदि है तो 2 जोड़ दिया है, किसका 2, वॉवेले का 2 जोड़ा है, वॉवेल AEIOU होता है ना, उसी में +2 किया गया है। यानी जरा गौर देखिएगा, यू में को ई लिखा गया, जरा गौर कीजिएगा, AE
IOU। तो यहाँ से दू बढ़ के लिखा गया, ए का दू, ई लिख दिया। अब व्यंजन में 3 जोड़ा है, तो आइए हम लिखते हैं कि इसको के का व्यंजन है, 3 जोड़ेंगे तो एन होगा। क्लियर? तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। एन भी व्यंजन है तो 3 जोड़ेंगे तो क्यू होगा। क्लियर? आई, AEI, तो आई क्या है? वॉवेल है, तो हम यहाँ पर लिख के रखते हैं AEIOU, तो 2 जोड़ेंगे तो यू होगा। ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन ए में टिक लगाइए। वॉवेल में 2 जोड़ा है, कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ा है, सीधा बात। आइए 15वां नंबर सवाल पर आइए। 15वां सवाल है, यदि किसी कॉर्ड में दक्षिण पूरब को पूरब, इस तरह का सवाल जैसे आए तुरंत ग्राफ खींचिए। दक्षिण पूरब को पूरब, ये मेरा दक्षिण पूरब है, इसको पूरब यानी 45 डिग्री पीछे वाला कहा गया, एक खटाल पीछे वाला। या उत्तर को बोला है, क्या कहा जाएगा? तो ये उत्तर है, तो आप भी उत्तर का एक खटाल पीछे वाला कह दीजिए। ये हमारा क्या होता है? उत्तर पश्चिम होता है। ऑप्शन बी में टिक लगाइए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए बढ़ते चलें। 16वां सवाल है, ये जो श्रृंखला है, ऐसे कितने, इस सीरीज में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले कोई अक्षर तथा ठीक बाद में कोई स्वर हो? यानी स्वर के पहले स्वर या व्यंजन जो भी हो, लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए। तो पहले स्वर में टिक लगाएंगे। ए है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ई है, उसके बाद आपका यू है, आई है, ओ है, और उसके बाद नहीं है। तो जब आप इसको गिनेंगे ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहेंगे कैसे? देखिए, इस एक के पहले कोई स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर UIO, तो आई के पहले कोई स्वर या व्यंजन है, उसके बाद भी स्वर है। तो ये हमारा एक ऑप्शन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आइए 17वें नंबर सवाल पर आइए। देखिए 17 से 20 तक के लिए ग्राफ दिया गया है, जिसमें जो है त्रिभुज जो है गायक को, आयत खिलाड़ी को, अब वृत्त जो है विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए सवाल है 17वां, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गायक और खिलाड़ी तो हैं पर विद्यार्थी न हैं? यानी विद्यार्थी जो है, याद रखिएगा, वृत्त के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, लेकिन वह गायक और खिलाड़ी है, यानी त्रिभुज और आयत के अंतर्गत रहे। त्रिभुज और आयत के अंतर्गत हो, वृत्त के अंतर्गत नहीं हो, तो हम 9 में टिक लगाएंगे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी 9। क्योंकि 14 जो है वह आदि आयत किसको प्रदर्शित कर रहा है? खिलाड़ी को। खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वह गायक नहीं है। हमको गायक और खिलाड़ी दोनों होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वह विद्यार्थी नहीं हो। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 18 नंबर सवाल है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हैं? और देखिए, खिलाड़ी जो है आयत को प्रदर्शित कर रहा है, तो किस में टिक लगाएंगे? आप 14 में टिक लगाइए। देखिए सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हैं, यानी आयत के अंतर्गत तो 9, 11, 12 हैं, लेकिन वह वृत्त के अंतर्गत और त्रिभुज के भी अंतर्गत है, जबकि 14 सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खिलाड़ी हैं। ये 14 सिर्फ और सिर्फ आयत के अंतर्गत है। आइए 19वें नंबर सवाल पर आइए। 19वां नंबर सवाल है, कहता है ऐसे कितने व्यक्ति जो गायक, विद्यार्थी और खिलाड़ी, यानी जो तीनों के अंतर्गत हैं, तो तीनों के अंतर्गत यहाँ पर 11 है। आप 11 में टिक लगाइए। 19 का राइट आंसर 11। आइए 20वें नंबर सवाल पर आइए। 20वां नंबर सवाल है, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? कुल खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी याद रखिएगा आयत को प्रदर्शित करता है, तो आयत के अंतर्गत जो भी है उसको जोड़ लीजिए। वह क्या है क्या नहीं है मतलब नहीं रखिए, खिलाड़ी वाला गिनना है। तो 9, 11, 20 हुआ, अब 20, 12, 32 और 14, 46 हुआ। आप 20 का ऑप्शन ए 46 में टिक लगाइए। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए 46। दोस्तों आइए 21वें नंबर सवाल पर, और मैं उम्मीद करूंगा यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए, और यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को भी जरूर प्रेस कीजिए। आइए 21वें नंबर सवाल पर आइए। 21वां नंबर मैंने कहा है नकल करके बनाइए। कई बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ इस तरह के सवालों का। नकल करके आप एग्जाम हॉल में भी नकल करके बना सकते हैं। कैसे? आप कागज़ के टुकड़े को जैसे जैसे काटिए, घुमाइए, मोड़िए, और पेन से छेद करके
खोलने के बाद जो आकृति मिलेगी वही आपका उत्तर होगा। तो 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 21 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 21वां का राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 22वें नंबर सवाल पर आइए। 22वां नंबर सवाल है, कहता निम्नांकित प्रश्न में प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली आकृति, यानी यहाँ पर किसको एडजस्ट करें, याद रखिएगा इसको किसको एडजस्ट कीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन 22 का डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 22 का डी राइट आंसर होगा। आइए 23वां सवाल मिलाते जल्दी जल्दी जल्दी। कहता है ये जो प्रश्न आकृति है यह किसमें निहित है, तो स्पष्ट है ऑप्शन 4 में निहित है, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ये ऐसे और ऐसे है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। आइए 24वें नंबर सवाल पर आइए। 24वां नंबर सवाल है दिए गए प्रश्न में प्रश्न आकृति में दी गई संरचना का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं यदि दर्पण लेफ्ट और राइट है तो जो ऊपर है ऊपर की तरफ होगा और नीचे नीचे की तरफ होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका राइट लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट राइट। तो याद रखिएगा ये जो तीरा है, ये जो ये तीरा का त्रिभुज है ऊपर में इस साइड में, वह ऊपर ही रहेगा। किधर, इधर पलट के इधर, और ये इधर नीचे आ जाएगा, यानी ये इस तरह का बन जाएगा ऐसे। क्लियर, ये ऐसे हो जाएगा। और इस तरह का जब हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी तो खत्म ना, और ऑप्शन डी तो खत्म। अब बचा दुए गो विकल्प 3 और 1। तो भैया 3 और 1 बचा, तो किसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ये जो गोलका है दोनों एक के साइड में है गोलका, तो ऑप्शन ए भी खत्म, सी में टिक लगाइए। यही पकड़ने का तरीका है, याद रखिएगा। आइए 25वें नंबर सवाल पर आइए। 25वां नंबर सवाल है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर किया गया है 5 चौके 20, 20 और 3 दूनी 6, ये गुणनफल 20, ये गुणनफल 6, तो 20 6 26, अपने मन से 5 और जोड़ दिया 31। यहाँ भी 7 5 35, 6 3 18, 18 और 35 53 और 5 58 हो गया। तो भैया ये 5 जोड़ के नहीं 100 हुआ है, 95 होना चाहिए। कैसे, ये नहीं कि 95 होना चाहिए, क्योंकि हमको ये निकालना है। तो 9 5 45 और 10 कितना जोड़ दे गुना करके जो 95 पूरा हो जाए, तो 10 5 50। तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। ये डी ऑप्शन में 15 हो गया, त्रुटिपूर्ण है, इसका राइट आंसर होगा 5। राइट आंसर होगा 5। आप 5 पे टिक लगाइए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रोग्रेस आप कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द जीके का भी इसी तरह का सेट लेके आपके बीच में आएंगे। आप जो है उम्मीद करेंगे कि आप ज़बरदस्त रूप से मेहनत कर रहे हैं, आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।